इन साथियों, आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने तैयारी में लगेंगे। डियर फ्रेंड्स, भारतीय भूगोल की श्रृंखला में आज हम लोग देखेंगे अध्याय 8 और टॉपिक देखेंगे खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। तो इम्पोर्टेंट होगा, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी से लिए गए हैं। अगर इस वीडियो को सीरीज जो चल रहा है, अगर आप लोग शुरू से लास्ट तक देखेंगे तो भारतीय भूगोल का जो भी क्वेश्चन रहेगा आप लोगों का बनने लगेगा। तो चलिए बिना देर के हुए देख लेते हैं प्रश्न संख्या 1। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कोयला भंडार भंडार में सबसे अधिक समृद्ध है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, दामोदर घाटी। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। और जो साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। गोंडवाना युगीन चट्टानें पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा आदि राज्यों में विस्तृत है। देश देश की गोंडवाना शैलों से कुल 98% कोयला प्राप्त होता है। ऊपरी दामोदर घाटी में स्थित पश्चिम बंगाल का रानीगंज कोयला क्षेत्र देश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। झारखंड राज्य के झरिया, बोकारो, गिरिडीह, करणपुरा, रामगढ़ आदि क्षेत्रों में भी कोयला पाया जाता है। यहाँ से उत्तम कोटि का बिटुमिनस कोयला निकाला जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे पॉइंट याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल, उसके बाद झारखंड और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये सारे राज्यों को याद कीजिएगा। और यहाँ के जो इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट दिए हैं उसको भी याद रखिएगा। तो चलिए, आई होप आप लोगों को सारे के सारे की पॉइंट समझ में आ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। और आप लोग भी अपना राइट आंसर देते रहिएगा, जिससे आप लोगों को भी पता चलेगा कि इस टॉपिक से आप लोगों का कहाँ से क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है। तो देख लेते हैं प्रश्न संख्या 2। निम्नलिखित विकल्पों में से कोयला का सबसे शुद्ध रूप क्या है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें से 4 ऑप्शन है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, एंथ्रोसाइट। सबसे बेस्ट जो होता है कोयला का शुद्ध रूप एंथ्रोसाइट होता है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। कोयले के 4 प्रमुख प्रकारों में से एंथ्रोसाइट, जिसमें कार्बन की मात्रा 80 से 90% मिलती है। दूसरा है बिटुमिनस, जिसमें कार्बन की मात्रा 55 से 65% मिलता है। तीसरा है लिग्नाइट, जिसमें कार्बन की मात्रा 45 से 55% मिलता है। और चौथा है बिट, जिसमें कार्बन की मात्रा 35 से 45% कार्बन की मात्रा पाई जाती है। कोयले में कार्बन की उच्च मात्रा कोयले की उच्च प्रज्वलन क्षमता को सूचित करता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चारों प्रकार हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 3। भारत में बॉक्साइट के निक्षेप मुख्यतः निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट, विकल्प ए और सी दोनों, अमरकंटक पठार से और मैकाल पहाड़ियाँ से, ये दोनों में पाए जाते हैं। तो इसके बारे में चलिए डिटेल से देख लेते हैं। भारत में बॉक्साइट के निक्षेप अमरकंटक पठार, मैकाल पहाड़ियाँ एवं बिलासपुर कटनी के पठारी प्रदेश में पाए जाते हैं। उड़ीसा के कोरापुट जिले के पंच पंचपतमाली में राज्य के सबसे महत्वपूर्ण बॉक्साइट निक्षेप पाए जाते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा के कोरापुट जिले के पंचपतमाली में राज्य के सबसे महत्वपूर्ण बॉक्साइट निक्षेप पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 4। भारत की सबसे प्रसिद्ध यूरेनियम का खान कहाँ स्थित है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट, जादूगोड़ा। जादूगोड़ा में भारत की सबसे प्रसिद्ध यूरेनियम की खान स्थित है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। यूरेनियम को मेटल ऑफ होप के नाम से भी जाना जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको कई बार देखने को मिलता है। यूरेनियम को किस नाम से जाना जाता है या किस उपनाम से जाना जाता है? तो मेटल ऑफ होप के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। झारखंड में सिंहभूम जिले का जादूगोड़ा क्षेत्र यूरेनियम खनन हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यूरेनियम के प्रमुख अयस्क पिच ब्लेड, समरस्काइट, थोरियानाइट वर्तमान समय में यूरेनियम नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने का प्राथमिक साधन है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो यूरेनियम है उससे नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने का प्राथमिक साधन है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा सारे के सारे पॉइंट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 5। भारत के किस राज्य में उच्च स्तरीय थोरियम वाले मोनोजाइट का सबसे बड़ा भंडार है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, केरल में।
चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। थोरियम रेडियो एक्टिव पदार्थ है। यह मोनोजाइट, थोरियम, यूरेनियम, सीरियम और थेलेनस आदि का मिश्रण है। इसकी प्राप्ति मोनोजाइट बालू के निक्षेपों से होती है। मोनोजाइट बालू का निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानों के नष्ट हुए चूर्ण से हुआ है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखिएगा। थोरियम केरल के समुद्री तट की रेत मोनोजाइट बालू में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। मोनोजाइट का उपयोग नाभिकीय संयंत्रों में आणविक ऊर्जा उत्पन्न करने में किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं और आई होप आप लोगों को सारे डाउट क्लियर हो जा रहे होंगे। अगर कोई डाउट रह जाता तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न संख्या 6। निम्नलिखित में से किस लो एस्क का उपयोग विद्युत उद्योगों में विशेष रूप से होता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, मैग्नेटाइट। इंपॉर्टेंट है, चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार का लोह अयस्क है जिसमें 70% लोहांश पाया जाता है। इसमें सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण होते हैं जो विद्युत उद्योगों में विशेष रूप से उपयोगी हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और भारत में कुडप्पा तथा धारवाड़ युग की अवसादी तथा अग्नेय शैलों में लो अयस्क की प्राप्ति होती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, भारत में कुडप्पा तथा धारवाड़ युग की अवसादी तथा अग्नेय शैलों में लो अयस्क की प्राप्ति होती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, इसको याद रखिएगा। और डियर फ्रेंड्स, वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7। निम्नलिखित में से भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक जिसको सल्फर के नाम से जाना जाता है के उत्पादन में अग्रणी है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 4 ऑप्शन है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, हरियाणा। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। भारत में गंधक सल्फर अल्प मात्रा में पाया जाने वाला खनिज है। हरियाणा में 41%, गुजरात में 23%, महाराष्ट्र में 13% एवं उत्तर प्रदेश प्रमुख गंधक उत्पादक राज्य है। गंधक सल्फर का 90% भाग आयात किया जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 8। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक मैग्नीज उत्पादित करता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, मध्य प्रदेश। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। मैग्नीज लोह इस्पात उद्योग में एक प्रमुख कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। यह धारवाड़ युग की अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। मैग्नीज के उत्पादन में क्रमशः मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान और महाराष्ट्र का दूसरा तथा उड़ीसा का तीसरा स्थान है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 9। गुजरात भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है क्योंकि? तो 4 ऑप्शन है, इसमें से आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, इसके पास विस्तृत शुष्क तट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके पास विस्तृत शुष्क तट है। तो इंपॉर्टेंट है, चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। गुजरात भारत का सबसे बड़ा समुद्री तटीय राज्य है जहाँ की जलवायु शुष्क एवं अर्ध शुष्क व धरातल दलदली, नमकीन एवं रेतीली है जो कच्छ के मैदान तक विस्तृत है, जिसे इसे सफ़ेद मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सफ़ेद मरुस्थल के नाम से किसे जाना जाता है? तो अब यहाँ नमक के दलदल पाए जाते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 10। केंद्र मुख्य खानों का लोह अयस्क कहाँ से निर्यात होता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, मंगलोर। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। केंद्र मुख्य खानों का लोह अयस्क मंगलूर पतन से निर्यात किया जाता है क्योंकि यह एक तटीय बंदरगाह है। यह कर्नाटक का एकमात्र बंदरगाह है। केंद्रमुख लोह अयस्क क्षेत्र केंद्रमुख राष्ट्रीय उद्यान के आंतरिक भाग में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 11। निम्नलिखित में से किन
खदानों का लौह अयस्क विशाखापट्टनम से जापान तथा दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, वेलाडीला जो जापान तथा दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जाता है। तो इम्पॉर्टेंट है। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के दंतेवाड़ा जिले के दक्षिण पश्चिम से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बेलाडीला पहाड़ी में अति उत्तम कोटि का हेमेटाइट लौह अयस्क पाया जाता है। इन खदानों का लौह अयस्क विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान तथा दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स बी पॉइंट, कोडरमा में अभ्रक पाया जाता है। कोडरमा में अभ्रक पाया जाता है। तो इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। अभ्रक एक बहु उपयोगी खनिज है जो आग्नेय एवं कांतरिक चट्टानों में पाया जाता है। कोडरमा वन क्षेत्र में सर्वाधिक अभ्रक की खानें हैं। झारखंड के कोडरमा का अभ्रक उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान है। इसे अभ्रक की राजधानी भी कहा जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि अभ्रक की राजधानी किसे कहा जाता है? तो कोडरमा को कहा जाता है, जो झारखंड के डिस्ट्रिक्ट है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 13, भारत के किस राज्य में रेड होल खनन किया जाता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, मेघालय में। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। मेघालय में कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट के विशाल निक्षेप पाए जाते हैं। जोवाई व चेरापूंजी में कोयले का खनन जनजातीय परिवारों के सदस्य द्वारा एक लंबी संकीर्ण सुरंग के रूप में किया जाता है, जिसे रेड होल खनन कहते हैं। भारत में अधिकांश खनिज राष्ट्रीयकृत है और इनका निष्कर्षण सरकारी अनुमति के पश्चात ही संभव है, किंतु उत्तर पूर्वी भारत के अधिकांश जनजातीय क्षेत्रों में खनिजों का स्वामित्व व्यक्तिगत व समुदायों को प्राप्त है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 14, भारत में किस क्षेत्र में लिग्नाइट कोयले के प्रमुख भंडार मिलते हैं? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, नेवेली। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। लिग्नाइट कोयले के प्रमुख भंडार तमिलनाडु के नवेली में स्थित है, जिनका उपयोग विद्युत उत्पादन में किया जाता है। लिग्नाइट एक निम्न कोटि का भूरा कोयला होता है। यह मुलायम होने के साथ साथ अधिक नमी युक्त होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा। लिग्नाइट किस प्रकार का कोयला है? निम्न कोटि का भूरा कोयला होता है, जो मुलायम होने के साथ साथ इसमें नमी युक्त होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 15, खेतड़ी किस के लिए प्रसिद्ध है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खेतड़ी किस के लिए प्रसिद्ध है? तो आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, तांबा के लिए प्रसिद्ध है खेतड़ी। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। खेतड़ी राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित है, जो तांबे के खनन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ तांबे के विशाल भंडार पाए जाते हैं। भारत में तांबा उत्पादन में इसका दूसरा स्थान है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से किस राज्य में हट्टी सोने की खान स्थित है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट, कर्नाटक। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित कोलार तथा हट्टी की स्वर्ण खानों में से सोना प्राप्त किया जाता है। कर्नाटक में देश का 90% सोने का उत्पादन किया जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक में देश का 90% सोने का उत्पादन किया जाता है, ये याद रखिएगा। और कोलार तथा हट्टी की स्वर्ण खानों में से। तो इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 17, हीरे की खानों हीरे के खाने हीरे की खानें कहाँ पाई जाती हैं? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हीरे की खानें कहाँ पाई जाती हैं?
तो आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में हीरे की खानें पाई जाती हैं। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। भारत में मध्य प्रदेश राज्य का हीरे के उत्पादन में प्रथम स्थान है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हीरे के उत्पादन में प्रथम स्थान मध्य प्रदेश का है। यहाँ पन्ना तथा सतना जिले हीरे की खानों के लिए प्रसिद्ध है। देश में सर्वाधिक हीरे का उत्पादन पन्ना में होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 18। आंध्र प्रदेश में अनंतपुर जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आंध्र प्रदेश में अनंतपुर जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट, स्वर्ण के लिए प्रसिद्ध है। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश के रायजियारा क्षेत्र में स्थित अनंतपुर जिला स्वर्ण उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश के रामगिरी की खानों से भी सोने का खनन किया जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 19। भारत में अधिकांश पेट्रोलियम पदार्थ किस युग की सेल संरचनाओं में पाया जाता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स बी पॉइंट, टर्शियरी युग में। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। भारत में अधिकांश पेट्रोलियम पदार्थ टर्शियरी युग की सेल संरचनाओं के अपनित व भ्रंश टैप में पाए जाते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 20। वर्तमान में भारत में कच्चे पेट्रोलियम का अधिकतम उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, असम में, असम के डिब्रूगढ़ में। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। कच्चे तेल के उत्पादन में अपतटीय क्षेत्र का भारत में प्रथम स्थान है। वर्तमान में कृष्णा गोदावरी नदी की घाटी में भी खनिज तेल का उत्खनन किया जा रहा है। डिगबोई असम भारत का सबसे पुराना तेल उत्खनन क्षेत्र है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 21। देश का पहला एकीकृत इस्पात संयंत्र कौन सा है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, विशाखापट्टनम में। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। विशाखापट्टनम स्टील प्लांट, जिसे विजाग स्टील प्लांट के नाम से भी जाना जाता है, यह समुद्र तट पर स्थित देश का प्रथम एक एकीकृत इस्पात संयंत्र है। 1971 में स्थापित यह भारत में सर्वाधिक इस्पात का उत्पादन करने वाला संयंत्र है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 22। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो देख लेते हैं। तालचेर, यह है प्रश्न संख्या 22। तालचेर कोयले की खान किस राज्य में स्थित है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तालचेर कोयले की खान किस राज्य में स्थित है? तो आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, ओडिशा राज्य में स्थित है। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तालचेर कोयले की खान ओडिशा राज्य में स्थित है, जबकि झारखंड के झरिया कोयला क्षेत्र में देश के अधिकांश कोकिंग कोयले के भंडार स्थित है। छत्तीसगढ़ में कोरबा क्षेत्र में भी कोयले के लिए प्रसिद्ध है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और डियर फ्रेंड्स, इस टॉपिक से हमने 22 क्वेश्चन देखे, और अगर इससे क्वेश्चन बनाया जाए तो बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो ये सारे के सारे एनसीईआरटी के थे, जो एनसीईआरटी से लिए गए सारे के सारे, इसलिए डिटेल में है। अगर आप एक क्वेश्चन को देखते हो तो कम से कम आपका 5 क्वेश्चन तैयार होता है। तो आप सोच सकते हैं 22 क्वेश्चन में अगर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जिससे आप लोगों की डीप में नॉलेज हो सके, और किसी भी एग्जाम में बैठो तो आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन ये सीरीज चलाए जा रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और कोई भी आप लोगों को क्यूरी होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।